नमस्कार। महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया और अब नंदिनी राजा दिलीप को वह उपाय बताएगी कि उसे अब आगे क्या करना है। तो देखिए हमारा आज का पद्य, इस पद्य से हम शुरुआत करते हैं। संतान कामाय ततेति कामं राज्ञे प्रतिश्रुत्य पयस्विनी सा दुग्ध्वा पयपत्रपुटे मदीयं पुत्रोपभुङ्क्ष्वेति तमादिदेशः। संतान कामाय अर्थात पुत्र प्राप्ति हेतु, संतान की प्राप्ति हेतु, तथेति तथास्तु अर्थात इसी प्रकार से हो, कामम इस वरदान को, प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञा करके अर्थात यह वरदान देकर, जो गो नंदिनी राजा दिलीप को वरदान देती है कि तथास्तु इसी प्रकार से हो। जो जब राजा दिलीप नंदिनी से वरदान के रूप में पुत्र प्राप्ति की मांगते हैं तो नंदिनी कहती है तथास्तु। उसी बात का वर्णन किया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए तथेति तथास्तु इसी प्रकार से हो, इस प्रकार का वरदान देकर पयस्विनी सा वह पयस्विनी दुग्ध्वा दूह कर, पय दूध को, पत्र पुटे पत्र के पुट में अर्थात पात्र में, तो पत्तों के पात्र में अर्थात दोने में, मदीयम मेरे, तो गोनंदिनी बता रही है राजा दिलीप को कि मेरे दूध को आप दोने में दूह कर पुत्र है पुत्र उपभुङ्क्ष्व पी जाओ, उपभोग करो, इति तम आदिदेश है, इस प्रकार से राजा को आदेश दिया। अर्थात नंदिनी ने प्रसन्न होकर राजा दिलीप को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। उसके बाद में उस गौ ने संतान की अभिलाषा वाले राजा को ऐसा ही हो, इस प्रकार वरदान देकर उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, मेरे दूध को दोनों में दूह कर पी जाओ। इसके आगे हमारा पद्य है। वत्सस्य होमार्थ विधेस्तशेषं ऋषे अनुज्ञामधिगम्य मातः उदस्यामिच्छामि तव उपभोक्तुं षष्ठांशमूर्व्या इव रक्षितायाः। देखिए इस पद्य में बताया गया है कि जैसे राजा प्रजा के पालन के लिए प्रजा से ही कर के रूप में उनकी आमदनी का षष्ठांश कर के रूप में ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से प्रजा के ही कल्याण के लिए, तो एक लोक कल्याणकारी राजा न केवल अपने कोष को बढ़ाने के लिए प्रजा का दोहन करता है, अपितु प्रजा के कल्याण के लिए ही प्रजा से कर लेता है और उस कर को प्रजा के कल्याण के लिए में लगाता है। तो इस बात का उल्लेख यहाँ पे किया गया है कि यद्यपि गोनंदिनी ने राजा को वरदान दे दिया और उपाय भी बता दिया कि मेरे दूध को दोने में दूहकर आप पी जाना, उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद में भी राजा दिलीप नीतिपूर्वक गो नंदिनी के दूध का उपभोग करना चाहते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से राजा षष्ठांश के रूप में प्रजा से कर ग्रहण करता है और वत्सस्य, देखिए वत्सस्य अर्थात बछड़े का, होमार्थ विधे, होम अर्थ यज्ञ की विधि के लिए प्रयोग में लेने वाला दूध, और बछड़े जो पीता है, बछड़े को पीने के बाद में और होम विधि को के लिए उपयोग में लेने के बाद में, शेषम जो शेष बचा हुआ दूध है, ऋषि अनुज्ञाम अधिगम्य ऋषि की अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य मानकर ऋषि वशिष्ठ की आदेश को प्राप्त करके माता हे माता उदस्यम दूध को इच्छामि पीऊँगा तब अपभोक्तुम अर्थात तुम्हारा
दूध उपभोक्तुम, तब उपभोक्तुम अर्थात मैं तुम्हारा दूध पीना चाहता हूँ। जैसे षष्ठांशम उर्व्या इव रक्षिताया, षष्ठांशम छठा भाग, उर्व्या पृथ्वी के, रक्षिताया पालन की जाने वाली, अर्थात राजा के समान। तो जिस प्रकार से राजा प्रजा से उनकी आमदनी का छठा भाग ग्रहण करता है, उसी प्रकार से मैं आपके दूध को पीऊँगा। तो हमने देखा कि राजा गौ से कहता है कि हे माता, मुनि वशिष्ठ की आज्ञा प्राप्त करके बछड़े के दूध पी लेने पर और होम आदि कार्यों के लिए दूध अलग रख देने के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को पृथ्वी की रक्षा हेतु प्राप्त किए गए छठे हिस्से के समान पीना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए, सनंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा सद्वत्सलो वत्सहुतावशेषं पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्रं यशोमूर्तमिवाति तृष्णः। देखिए, वह उस राजा ने नंदिनी के स्तन्यम अर्थात दूध को, नंदिनी के दूध को, अनिंदितात्मा निंदित नहीं है जिसकी आत्मा अर्थात अच्छे स्वभाव वाले, सद्वत्सल है सज्जनों से प्रेम रखने वाले, वत्सहुतावशेषम वत्स बछड़े के अर्थात बछड़े के पी लेने से, हुतौ अर्थात यज्ञ, तो यज्ञ में काम आने के बाद में अवशेषम बचे हुए, बछड़े के पीने से तथा हवन करने से बचे हुए दूध को, पपौ पिया, वशिष्ठेन मुनि वशिष्ठ के द्वारा, कृत अभ्यनुज्ञ है, अभ्यनुज्ञ अर्थात आज्ञा प्राप्त करना, तो कृत अभ्यनुज्ञ है आज्ञा प्राप्त करके, शुभ्रम यशो शुभ्र श्वेत यश के समान अर्थात प्रकाशित यश के समान, मूर्तम इव साकार के समान, इव के समान, अति तृष्ण है बहुत प्यासे की भांति, अर्थात जो राजा दिलीप है गाय के दूध को जब यज्ञ में काम ले लिया जाता है और बछड़ा पी लेता है, उसके बाद में वह गाय के दूध को बहुत ही प्यासे व्यक्ति की भांति पीता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निंदा रहित स्वभाव वाले, अनिंदितात्मा अर्थात निंदा रहित स्वभाव वाले, सद्वत्सल है सज्जनों के प्रेमी, और वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञ है गुरु वशिष्ठ से अनुमति प्राप्त किए हुए, स वत्सहुतावशेषम नंदिनी स्तन्यम उस राजा ने बछड़े तथा होम आदि से बचे हुए नंदिनी के दूध को, शुभ्रम मूर्तम यश इव स्वच्छ व साकार यश के समान, अति तृष्ण सन पपौ अत्यंत लालसा के साथ पिया। देखिए, जब राजा नंदिनी का दूध पी लेता है, उसके बाद में क्या होता है, प्रातर्यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वां प्रतिराजधानीं प्रस्थापयामास वशिष्ठः। उसके बाद में मुनि वशिष्ठ राजा दिलीप और नंदिनी रानी सुदक्षिणा को अपनी राजधानी के प्रति भेजने का वर्णन है इस पद्य में देखेंगे। प्रातः काल, यथोक्त मतलब पूर्वोक्त, व्रत पारणान्ते से पूर्वोक्त जो व्रत है, पूर्वोक्त व्रत आया है नंदिनी की सेवा, गो सेवा रूपी व्रत की पारणा कर चुकने के बाद में, अर्थात व्रत पूरा होने के बाद में, प्रास्थानिकम प्रस्थान के समय होने वाला, स्वस्त्य अयनम अर्थात मंगल पाठ, प्रस्थान के समय होने वाला जो मंगल पाठ अर्थात शुभ आशीर्वाद वगैरह इत्यादि है वो प्रयुज्य करके, संपादित करके। तो मुनि वशिष्ठ ने प्रस्थान के समय होने वाला आशीर्वाद जो है राजा और रानी को देकर, तौ उन दोनों को, दंपति पति पत्नी को, दंपति जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है पति पत्नी, द्विवचन में प्रयोग होता है,
और इसका समास विग्रह होता है जायाच पतिश्च, अर्थात दंपति द्वंद्व समास, द्वंद्व एक शेष समास है इसमें। फिर है आगे स्वाम प्रति, अपनी प्रति की ओर, किसकी ओर? राजधानी, राजधानी के प्रति प्रस्थापयामास, रवाना कर दिया। वशी वशिष्ठ है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात जितेंद्रिय मुनि वशिष्ठ ने राजा और रानी को राजधानी के प्रति रवाना कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संयमी वशिष्ठ मुनि ने प्रातः होने पर पूर्वोक्त गो सेवा रूपी व्रत की पारणा कर लेने पर प्रस्थान संबंधी शुभ कारक आशीर्वाद आदि देते हुए उस दंपति दिलीप व सुदक्षिणा को अपनी राजधानी की ओर रवाना कर दिया। विद्यार्थियों, हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के अंतिम 75वें श्लोक का अध्ययन करके इस इकाई को पूर्ण करेंगे। देखिए, अथ नयन समुत्थम ज्योतिरत्रेरिवध्यौ सुरसरिदिव तेजो वह्निनिष्ठ्यूतमेषं नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्तराज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालानुभावै। आपने ध्यान दिया होगा कि इस श्लोक को गायन की पद्धति और अन्य जो 74 श्लोक है उनको गायन की तरीका अलग अलग है, क्योंकि देखिए इस श्लोक में मालिनी छंद है, जबकि हमारे जो 74 श्लोक पहले थे उनमें उपजाति छंद था और इसमें मालिनी छंद है। मालिनी छंद के में एक चरण में 15 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है कि नन्मययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, अर्थात 2 नगण मगण 2 यगण के क्रम से 5 गण होते हैं और 8वें तथा 7वें अक्षर के बाद यति या विराम आता है। तो देखेंगे हम इस पद्य का अर्थ। अथ नयन समुत्थम, अथ इसके बाद में, जब राजा ने नंदिनी गो का दूध पी लिया और दूध पीने के बाद में मुनि वशिष्ठ ने उनको अपनी राजधानी के प्रति रवाना कर दिया। उसके बाद में देखिए कि चंद्रमा के विषय में और शिव पुत्र कार्तिकेय के विषय में पुराणों में ये उल्लेख है कि स्वर्ग या आकाश में स्थित चंद्रमा को महर्षि अत्रि के नयनों से उत्पन्न एक ज्योति समझा जाता है। इसी प्रकार शिव के तेज से उत्पन्न स्कंद को अग्नि द्वारा देवगंगा में निक्षिप्त किए जाने का वर्णन है। तो उसी वर्णन को लेकर यहाँ पे हमारा पद्य है कि अथ नयन समुत्थम, अथ इसके बाद में नयन समुत्थम नेत्रों से उत्पन्न ज्योति, ज्योति का तात्पर्य यहाँ पे चंद्रमा से है। अत्रेरिव ऋषि अत्रि के, अर्थात ऋषि अत्रि के नयनों से चंद्रमा को उत्पन्न माना जाता है। द्यौ स्वर्ग, सुरसरित इव, और स्वर्ग के सुरसरित गंगा नदी के समान, स्वर्ग में सुरसरित गंगा नदी के समान तेज है, तेज को वह्निष्ठ्यूतम, वह्नि निष्ठ्यूतम, वह्नि के द्वारा प्रक्षिप्त अर्थात फेंके गए। ऐशम शिव के, ईशस्य अर्थात ईश का पुत्र, ऐशम तो अर्थात शिव का पुत्र स्कंद कुमार कार्तिकेय। तो जिस प्रकार से महर्षि अत्रि के नेत्रों से चंद्रमा उत्पन्न हुआ और अग्नि द्वारा प्रक्षिप्त शिव के तेज को गंगा नदी ने धारण किया। नरपति कुलभूत्यै, उसी प्रकार से नरपति राजा दिलीप के वंश के ऐश्वर्य के लिए, कुलभूत्यै राजा दिलीप के वंश के कल्याण के लिए, गर्भमाधत्त राज्ञी महारानी ने गर्भ धारण किया। गुरु भी अभिनिविष्टम, गुरु भी अर्थात
श्रेष्ठ अभिनिविष्टम प्रवेशित समाविष्ट लोकपालानुभावई लोकपाल अनुभावई आठों लोकपालों दिक्पालों के अंश से युक्त। तो इस प्रकार से महारानी सुदक्षिणा ने इस प्रकार के विशेषताओं से युक्त आठों लोकपालों के अंश से युक्त तेज को अपने गर्भ में धारण किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वर्ग, उसके बाद में स्वर्ग या आकाश ने जिस प्रकार महर्षि अत्रि के नेत्रों से उत्पन्न तेजपुंज अर्थात चंद्रमा को धारण किया और देवगंगा ने जिस प्रकार अग्नि से प्रक्षिप्त शिव के तेज अर्थात स्कंद कुमार को धारण किया, वैसे ही रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश की समृद्धि के लिए इंद्र आदि लोक रक्षकों के महान तेज से अनुप्राणित गर्भ को धारण किया।